मेरा सपना था एक वेस्टर्न काउबॉय बनने का। जब मैंने अपने पापा की डेजर्ट ईगल देखी, मैंने उसे तुरंत अपनी बेल्ट में खोस लिया और अपनी खिलौना पिस्टल वहीं छोड़ दी। फिर मैंने पिस्तौल अपनी मम्मी की तरफ तान दी क्योंकि मैं एक खेल खेलना चाहता था, लेकिन उन्हें लगा ये नकली पिस्तौल है, तो मैंने एक गोली लोड कर दी और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन अफसोस, वो एक ब्लैंक शॉट था। मैंने अपना अगला निशाना ढूंढा और पिस्तौल पापा पर तान दी। इस बार भी गोली नहीं चली। मेरे पापा मेरे साथ खेलना नहीं चाहते थे, तो मैं बाहर चला गया। रास्ते में मुझे एक मेलमैन दिखा। मैंने उसे हाथ ऊपर करने को कहा। मेलमैन ने मेरी बात मान ली, तो मैंने उसे जाने दिया। इसी दौरान मैं मॉल पहुंच गया। मैं एक झूलने वाले घोड़े पर चढ़ गया और फिर डेजर्ट ईगल निकाल ली। मुझे लगा मैं जैसे काउबॉय हूँ। जैसे ही मैं ट्रिगर दबाने वाला था, एक लड़की दौड़ कर आ गई। वो भी उस घोड़े पर चढ़ना चाहती थी। उसके पापा ने बदले में मुझे एक लॉलीपॉप दी। मैं तैयार नहीं था, तो उस आदमी ने मुझे जबरदस्ती नीचे उतार दिया और मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैंने एक और राउंड लोड किया और ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली फिर भी नहीं चली। फिर मैं मॉल के अंदर चला गया। उधर पापा को पता चला कि उनकी असली पिस्तौल की जगह एक खिलौना रखा हुआ है और सारी गोलियां गायब थी। मेरे माता पिता बहुत घबरा गए और वे मुझे ढूंढने निकल पड़े। मम्मी मॉल में दाखिल हुई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं फर्श पर बैठा था। मैं अभी भी गोलियां लोड कर रहा था। पिस्तौल पूरी तरह भर चुकी थी। मैंने पिस्तौल सेल्सवुमन पर तान दी। उसने मुझे एक कैंडी खिलाई। मुझे लगा वो अच्छी इंसान है, तो मैंने पिस्तौल नीचे कर दी। फिर मुझे वही परेशान करने वाले बाप बेटी दिख गए। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था। अचानक एक काउबॉय लड़का मेरा ध्यान खींच लेता है। उसी समय मम्मी ने स्पीकर पर मेरा नाम पुकारा। सेल्सवुमन ने मेरी मम्मी को बताया कि मैं मॉल से निकल चुका हूँ। अब मैं थक चुका था। मैं घर की तरफ चल रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया, मुझे सिर्फ नैनी ही घर पर मिली। मैंने एक मास्क पहन लिया। अचानक मैंने पिस्तौल उठा ली, खेलने की कोशिश करते हुए, लेकिन नैनी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं फिर भी खेलना चाहता था और पिस्तौल नैनी पर तान दी। उसी नाजुक समय पर पापा ने मुझे समय पर रोक लिया। खुशकिस्मती से किसी को कुछ नहीं हुआ।